हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार है मेरा। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं बहुत सारे वीडियो को ख़त्म कर चुका हूं और ऑब्जेक्टिव के जो मतलब सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस होता है जहां पे हमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, ये क्वेश्चंस कह रहा है जैसे जब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो आपने यहाँ पे देखा कि फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी वस्तु जो रखा गया है वो 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो आपको बताना क्या है, प्रतिबिंब का स्थान बताना है। बताना क्या है, प्रतिबिंब का स्थान। जो जो चीज़ दिया हुआ है मेरे भाई उसको मैं पहले लिख देता हूँ। देखो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो f का मान कितना है मेरे भाई 20 सेंटीमीटर है। लेकिन केवल 20 होगा या -20 होगा या +20 होगा, इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में, कौन से दर्पण की बात है, अवतल दर्पण में सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी u का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं u, और u हमेशा निगेटिव होता है, u का मान ऑलवेज निगेटिव होता है। तो प्रतिबिंब का स्थान पूछ रहा है, v का मान कितना होगा आपसे, ये v का मान आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। अब मेरे भाई जब देखो v का मान आपसे पूछ रहा है, v का मान आपको पूछ रहा है, गेट को ऑफ ही कर दो, v का मान आपसे जब पूछ रहा है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सुनिए, मैंने f का मान 20 लिया, तो आपको बताना है ये हमारा कौन सा दर्पण है सर, तो ये हमारा सर उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। लेकिन हमारा ये कौन सा दर्पण है सर, इसके अंदर वाले पार्ट को कलर किया गया है और इसके कौन से वाले पार्ट को कलर किया गया है, बाहर वाले पार्ट को। किस दर्पण की बात चल रही है, अवतल दर्पण का। किस दर्पण की बात चल रही है, अवतल दर्पण। तो बताओ, अवतल दर्पण जब ऐसे करेंगे तो पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगी, यहाँ पे आर होगी, सेंटर होगी, इस तरह से बात चलेगी। तो फोकस दूरी इसका निगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, तो आप कहोगे कि सर इसका एफ जो है ना मेरे भाई वो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, और जो भी मूल बिंदु से इधर की तरफ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब फोकस कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। और भी का मान आपसे पूछ रहा है। एक सूत्र होता है मेरे बच्चे कि 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, ये हमारा सूत्र होता है। अब मेरे बच्चे देखिए, 1/f के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -20 बराबर। मेन मुद्दा होता है हमारा माइनस प्लस को लगाना। देखिए, अवतल दर्पण है तो ये फोटो है, उत्तल दर्पण है तो ये फोटो है। इधर की तरफ वस्तु उत्तल रहे चाहे अवतल है, हमेशा लेना है क्या, माइनस। और माइनस प्लस वाला मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए, चिन्ह प्रॉपर्टी के नाम से वो वीडियो डाला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए। 1/f का मतलब 1/-20, 1/v, v की जगह तो पता ही नहीं सर, क्योंकि v तो निकालना है ना, v बराबर वाट, प्रतिबिंब का स्थान, और प्रतिबिंब का स्थान को ही तो v कहा जाता है मेरे बच्चे, तो v को ही निकालना है। और प्लस 1/u, u के जगह पे माइनस का 10 लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस कर जाते हैं कि सर मिस कैलकुलेट हो जाता है। 1/20, मैंने बच्चे ऐसे ही रहने दो, 1/v, और इस प्लस और ये माइनस दोनों को पहले सीधा कर लो। दो चिन्ह जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे एक चिन्ह पहले बनाओ। ये प्लस ये माइनस से दो चिन्ह है तो एक बनाओ, तो प्लस माइनस माइनस 1/10। अब मजा लो इस क्वेश्चंस का। देखो, 1/-10 है, इस वाले को उठा के इधर ले आओ। इधर वाले को कोई चेंज हमने नहीं किया है, ये इधर था इधर ही है, लेकिन ये इधर से इधर आ रहा है, इसलिए इसका साइन बदलेगा, ये जैसे है वैसा ही रह जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप हमारी। देखिए, तो हमने ये कहा सर आपको कि सर 1/20 जो माइनस में है वो तो रहेगा ही, क्योंकि उसके साथ कोई छेड़खानी आपने नहीं किया। लेकिन 1/- का जो 10 है वो इधर उठ के आ रहा है, तो ये 1/ का क्या हो जाएगा सर, प्लस का 10, और 1/v जो उधर का उधर है उधरे रह गया। देखो, 1/v बराबर के इस साइड था, अभी भी इस साइड है, इसलिए कोई छेड़खानी नहीं। 1/20 इस साइड था ना, इधर ही है तो कोई छेड़खानी नहीं। लेकिन ये इधर था इधर आ गया, इसलिए इसमें छेड़खानी हुआ है। ये माइनस है, ये प्लस हो गया। 20 और 10 का एलसीएम कितना, 20, 20 से कम 20 तो -1, 10 दूना 20 तो +2, 1/v, माइनस प्लस माइनस, तो ये 1/20 और 1/v। मेरे बच्चे इससे इसके गुना, इससे इसके गुना करेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक बार ज़रा चेक कर लीजिए कि ये पूरी सही है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f का मान 20 लिया, ठीक है।
अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है, अवतल, यानी ये वाला बात किया गया है, इसका ये वाली पार्ट है और इधर मैंने किया तो फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, फोकस दूरी इसका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। वेरी गुड। यू का सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु कितने पे है, 10 सेंटीमीटर पर, तो यू का मान -10, ऑलवेज यू माइनस में रहेगा। वी का प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बतावे, प्रकृति भी बताना है मेरे बच्चे, तो भी जो है भी का मान हमने निकाला तो 20 सेंटीमीटर आया। भी का मान हमारा पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, तो सर कहोगे पॉजिटिव आया। कैसा आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब है जो भी हमारा पॉजिटिव आया है वो बराबर के उस साइड होगा कि इस साइड होगा, तो इस साइड वाले तो नेगेटिव होते हैं, कहाँ होगा ये, उस साइड होगा, कहाँ होगा, उस साइड होगा। तो हमने ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया। प्रकृति को बताना है तो आपने पता किया कि जब बराबर भी का मान पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये उधर है, दर्पण के पीछे बन गया। एक बात तो ये हो गया। छोटा बना या बड़ा बना सर, तो दर्पण के जो पीछे बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, बड़ा बनता है। अरे दर्पण के पीछे एफ और पी के बीच नहीं होता है ना, जो इधर बनता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होता है वो सीधा भी होता है, जो उधर बनता है वो क्या होता है, सीधा होता है। इसका मतलब ये हमारा फोटो हो गया और इसका आंसर ये हो गया। मिलते हैं फिर नए वीडियोज़ के साथ और वहाँ पे हम समझेंगे आवर्धन क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, लव यू।